में सृष्टि में अवतरित होते हैं। अवतरित होते तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी धर्माश्रय, मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में मुक्ति लगी रहती है। तो भगवान वर्तमान में साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए, तो कोई भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं कोई विरला उसको पहचान पाता है, सारे मनुष्य उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो भौतिक सुख है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इस पे बुद्धि लगी हुई है। हमारी बुद्धि विषय भोगों में लगी हुई है, इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है, भौतिक सुख में लगी हुई है, देह के संबंधी, देह के पदार्थ उसमें बुद्धि लगी हुई है। उसकी वजह से परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा कौन से देश में अवतरित होते हैं बताइए? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत का नाम दिया है, भारत में ही अवतरित होते हैं। भारत भूमि है जहां परमात्मा का अवतरण होता है। जो विदेश है, यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश है, वहां पर परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। परमात्मा का जो अवतरण है वो भारत में होता है। उसका कारण क्या है? कोई बताएगा भारत में क्यों अवतरण होता है? क्योंकि भारत ये एक ही ऐसा देश है जहां नारी की सृष्टि का जो मालिक है परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको विश्वनाथ कहा गया है, जिनको जगन्नाथ कहा गया है, जिनको आदि पुरुष कहा गया है, आदि देव कहा गया है, जिनको अमरनाथ कहा गया है, जिनको महाकाल कहा गया है, वो सृष्टि के आदि पुरुष है। जब ये दुनिया जो नारी है उनकी पवित्रता का आधार लेते हुए परमात्मा का ये कार्य शुरुआत होता है। इसलिए दिखाते कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाया है और उससे धन की वर्षा हो रही है। तो लक्ष्मी जो है उसके हाथ में जो कलश दिखाया है और उसमें जो धन की वर्षा हो रही है वो धन ज्ञान धन है। तो लक्ष्मी वो है जिसके अंदर दैवी लक्षण है, वो लक्ष्मी है। दुर्गा वो है जिसने दुर्गुणों का विनाश कर दिया, वो दुर्गा है। सीता, सीता कौन है? जिसके इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है, वो सीता है। तो अलग अलग जो नाम दिए शास्त्रों में, वो शास्त्रों में जो नाम दिए वो गुणवाचक है। उन व्यक्तियों के अंदर, उन मनुष्यों के अंदर जो दैवी मनुष्य है, उनके अंदर जो दैवी गुण है, उसके आधार से ये नाम दिए गए हैं। तो शास्त्रों में बोला है न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। अगर घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर क्या है? जंगल के समान है। इसलिए बोला न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी के घर कहा जाता है। गृहम ही गृहिणीनाम अरण्यम सदृशम। अगर गृहिणी के बिना कोई घर है तो वो जंगल के समान है। तो घर की नारी अगर अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है, तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। और घर की नारी अगर कुलक्षणी है तो घर नर्क जैसा बन जाता है। आज क्या हो गया? परिवार में जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसमें नारी घर देखती थी, बच्चों को देखती थी, परिवार को देखती थी अंदर रह के। आज क्या हो गया? ये समानता का नाम पे क्या हो रहा है? नारी बाहर की दुनिया में जाके नौकरियां कर रही है, बाहर की दुनिया में जा रही है। तो उसकी वजह से सृष्टि, बहुत लोग बोलते हैं कि नारी अभी जो अबला है वो सबला बन गई, लेकिन बाहर की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं वो इस अबला नारी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं। जो महाभारत में दुर्योधन दुशासन दिखाया है वो एक दुर्योधन दुशासन की बात नहीं है जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया। आज दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो रोज इस अबला नारी का बलात्कार
प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जब ये भारत की नारी अबला बन जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और पहले पहले ये नारी को उठाते, इस अबला नारी को उठाते, उसकी पवित्रता की शक्ति को जागरूक करते और उसके आधार से अपना जो दिव्य कार्य है उसकी शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में और भारत में जो भारत माता का चित्र दिखाया हुआ है, वो भारत माता के चित्र में देवी का चित्र दिखाया हुआ है, सफेद वस्त्र पहनी हुई और झंडा दिखाया हुआ है। तो ये भारत माता ये स्त्री का सूचक है। भारत माता किसी पुरुष को नहीं दिखाया है, भारत माता स्त्री का सूचक है। आज क्या हो रहा है, ये जो भारत माता है, ये धरती माता है, इसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो धरती माता जो है वो बदला लेगी या नहीं लेगी? धरती माता बदला लेगी, और धरती माता बदला लेगी तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। आज प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था, हजारों लाखों लोग मर गए। तो धरती के ऊपर अगर पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा, तो ये धरती माता जो है ये जरूर उसका विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति एक एक प्रकृति को जो पोल्यूट किया है, प्रकृति को जो अपवित्र किया है, प्रदूषित किया है, उसका जरूर बदला लेगी। तो भारत में भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जब सारी सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय आता है, दुनिया में पापों की अति हो जाती है, तो जो भारत माता शिव शक्ति है, जो कन्या माता है, वो शिव की शक्तियां बन जाती है और उनके द्वारा नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन हो जाता है। आप अगर शास्त्रों में देखा है तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको भी माता कहा जाता है। और गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस गीता की जयंती मनाई जाती है। आपने कोई दूसरा ग्रंथ देखा जिसकी जयंती मनाई जाती है? लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है उस गीता को माता कहा जाता है और उसकी जयंती भी मनाई जाती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तो 3 देवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन कौन है पता है किसी को? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर को संहार करता देवता बोलते हैं, और विष्णु के द्वारा पालना। तो ब्रह्मा जो है उनके द्वारा स्थापना। तो परमात्मा के इन 3 देवों के द्वारा कब कार्य करता है, कब इस पापी दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तित करता है, वो कौन सा समय है? आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा स्वस्तिक का चित्र, ये 4 युगों को दर्शाता है। 4 युग। 4 युग कौन से हैं? किसी को पता है 4 युग कौन से हैं? बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। जो कलयुग का जो अंतिम समय है, जब रात होती है, कलयुग ये रात्रि है। कलयुग क्या है? रात्रि है। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार। और अंधकार में क्या होते हैं? रात्रि में अंधकार में क्या होते हैं? चोरी चकारी, पाप कर्म, सारे गलत काम होते हैं ना अंधकार में। तो ये कलयुगी रूपी रात्रि है। ये कलयुगी रात्रि जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसी कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है, वो रात्रि उसके अंत में परमात्मा शिव अवतरित हो जाते हैं। इसलिए शिव का जो अवतरण है ये महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा
उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपने कभी सोचा कि रात्रि शब्द क्यों यूज किया है और महारात्रि शब्द क्यों यूज किया है? शिव जयंती बोलना चाहिए था, महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि भगवान का अवतरण कलयुग की पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि में होता है। क्योंकि भगवान की जरूरत ही तब है जब रात्रि गहराएगी। तो रात्रि के बाद क्या आता है? क्या आता है रात्रि के बाद? दिन आता है, सोचना आता है। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान का प्रकाश इस सारी सृष्टि में फैलाता है और वो ज्ञान का प्रकाश फैलने से आज जो अंधकार की दुनिया है, पापों की दुनिया है, ये खत्म हो जाती है और नई दुनिया स्वर्ग आती है। तो रात और दिन ये दोनों का जो संयोग है, इसमें बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? भोर। प्रातः समय भोर होती है, अमृत वेला वो समय होता है। वैसे कलयुग की रात्रि और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, उस 100 साल के समय को बोला जाता है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा समय है कि जिस समय में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में हम पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो ये कलयुग के अंत का समय है, 100 साल का समय। जैसे गुरु नानक जी आए तो गुरु नानक जी को सिख धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। मोहम्मद पैगंबर आए, उनको मुस्लिम धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। जीसस क्राइस्ट आए, उनको क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। वैसे परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उनको कलयुगी पापी सृष्टि का विनाश और नई देवता सृष्टि, सतयुगी सृष्टि स्थापन करने के लिए 100 साल का समय लगता है। ये 100 साल का समय जो है संगम युग का समय है। इस समय जो भगवान को पहचान लेता है, जो भगवान से प्रीत बुद्धि हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। इसलिए बोला है विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। क्या बोला है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। किससे प्रीत बुद्धि? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। क्योंकि वो अति मन और बुद्धि में कचरा लेके हम सो जाते हैं, कूड़ा कचरा लेके। घर में कूड़ा कचरा होता है तो आप साफ सफाई करके कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो, कचरा पेटी में। और फिर कचरा पेटी की दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, उसमें फेंक देते हो। लेकिन जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा रोज जमा हो रहा है आज इस दुनिया में, वो कचरा हम साफ नहीं कर रहे, उसके रिलेटेड हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, संगम युग का समय, उस 100 साल के समय में भगवान ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर द्वारा, तीनों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र घूमता रहता है। ये चक्र घूमता रहता है। ये दैवी में वो कभी तो इस दुनिया में होकर गए। आज हम मंदिर में जाके देवी देवताओं के सामने माथा टेकते हैं, तो माथा किसके सामने टेका जाता है? बताइए, माथा किसके सामने टेका जाता है? क्या क्या? जोर से बोलिए। भगवान। लेकिन क्यों माथा टेकते हैं? जब जो सन्यासी होता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, वो अगर किसी धनवान व्यक्ति के घर में चला गया, कोई धनवान अमीर व्यक्ति के घर में चला गया, तो वो धनवान व्यक्ति क्या करता है? करोड़पति, वो उस सन्यासी को आदर सत्कार से बुलाता है अपने घर में, उसके चरण धोता है पानी से, वो जल पीता है, प्राशन करता है, वो उसके माथा टेकता है उसके सामने। तो सन्यासी भगवान थोड़ी है, माथा क्यों टेका उसके सामने? माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने। क्योंकि उस धनवान व्यक्ति को पता है कि ये शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, और मैं नहीं, मैं विकारी हूं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं पतित हूं, पापी हूं। भगवान के सामने जाके बोलते हैं ना, मैं पतित हूं, पापी हूं। भगवान जब आप आएंगे तब हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा
पापी बन गया हूँ। तो सन्यासी के सामने जो माथा टेकते हैं वो पवित्रता के कारण माथा टेकते हैं। उसके अंदर जो शरीर में पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, दैवी शक्ति है, उसके सामने माथा टेका जाता है। और जो सन्यासी होते हैं वो किसके सामने माथा टेकते हैं पता है आपको? सन्यासी किसके सामने माथा टेकते हैं? जब नव दुर्गा पूजन होता है, नव दुर्गा पूजन में क्या होता है, जो 9 साल की छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, उनकी पूजा की जाती है और सन्यासी वो 9 साल की कन्या के सामने माथा टेकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी है वो सिर्फ शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, लेकिन उसकी मन बुद्धि उसी विषय विकारों में भटक रही है। सन्यासी की जो मन बुद्धि है वो उसी विषय विकारों में भटक रही है। लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है, उसके अंदर विषय विकार नहीं है। तो सन्यासी को ये बात पता है, इसलिए वो 9 साल की जो कन्या है उसके सामने माथा टेकता है। और हम देवी देवताओं के सामने माथा क्यों टेकते हैं, मैंने प्रश्न पूछा। तो देवी देवताओं के सामने इसलिए माथा टेकते क्योंकि देवी देवताओं ने कभी तो अपने जीवन में पवित्रता धारण की थी, ऐसी पवित्रता धारण की थी, इसलिए देवी देवताओं के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। आपने देखा लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य दिव्य होता है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखने से ही प्रसन्नता आती है, उससे मन शांत हो जाता है। क्योंकि कभी तो मनुष्य आत्माओं ने ऐसे दैवी गुण अपने जीवन में धारण किए और वो देवी देवता कहलाते हैं। तो सतयुग और त्रेता युग ये देवी देवताओं की दुनिया है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग होता है धरती के ऊपर, क्योंकि 5 विकार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सतयुग और त्रेता युग में सुख और शांति का राज्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं, डकैती नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पाप कर्म नहीं, कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं। तो ये सतयुग और त्रेता युग ये जो 2 युग है ये स्वर्ग की दुनिया है। इसको राम राज्य कहेंगे, सतयुग को राम राज्य कहेंगे और कलयुग को क्या कहेंगे? कलयुग को क्या कहेंगे? इन्होंने बोला रावण राज्य, एकदम सही जवाब है। जब रावण का अंत हो जाता है तब तो राम राज्य आएगा। गांधी जी 1940 में बोलते थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन राम राज्य आया क्या अभी तक? अभी तो और ही रावण राज्य बढ़ता चला जा रहा है। रावण को 10 मुख दिखाए हुए हैं। रावण के जो 10 मुख है, तो 10 मुख वाला कोई व्यक्ति होता है क्या? 10 मुख वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर 10 मुख वाला कोई व्यक्ति होता तो उसके जो बच्चे, उसके पोते परपोते वो भी 10 मुख वाले होने चाहिए थे। तो रावण के जो 10 मुख है ये 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। पुरुष और स्त्री इन दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष भी विकारी बन गया और स्त्री भी विकारी बन गई। तो ये रावण के 10 मुख हो गए। तो ये रावण राज्य फैल गया सारी दुनिया में। परमात्मा आके इस रावण राज्य का अंत करते हैं। कैसे अंत करते हैं? आत्मा का ज्ञान देंगे। आत्मा का ज्ञान देंगे, आत्मा के अंदर जो 5 विकार है उनको जीतने का ज्ञान देते हैं। तो भारत जो है वो भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कलयुग है, कलयुग में जब घोर पापी कलयुग बन जाता है तो भारतवासी पतित, दुखी, भ्रष्टाचारी और भारत कंगाल बन जाता है पूरी तरीके से। आज भारत विदेशों से कर्जा उठा रहा है, पूरी तरीके से कंगाल बन चुका है। और जब कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाता है और नई दुनिया आती है, सतयुग आता है, स्वर्ग आता है, तो भारत में राम राज्य आता है, भारत में पवित्रता का राज्य आता है, भारत विश्वगुरु कहलाता है, दैवी स्वराज्य आता है भारत के अंदर। तो ये सीढ़ी का चित्र है। ये सीढ़ी के चित्र से 4 युगों में जो देवी देवता है
वो धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो जो देवी देवताओं का राज्य है वो द्वापर युग में जाते जाते खत्म हो जाता है। सतयुग और त्रेता युग देवी देवताओं का राज्य रहता है। द्वापर युग से मनुष्य जो है वो देहाभिमानी हो जाता है, और मनुष्य जब देहाभिमानी हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है, और दुखी होने से मनुष्य मंदिर बनाना चालू कर देता है। जो मनुष्य खुद ही देवी देवता के समान था, पूज्य था, वो स्वयं पुजारी बन जाता है द्वापर युग से। और द्वापर युग से जो भक्ति की शुरुआत हो जाती है, द्वापर युग में पहले एक शिवलिंग की पूजा होती है। फिर द्वापर युग में पहले जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा एक सोमनाथ का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना हुई। शुरू में एक शिवलिंग की पूजा होती थी। बाद में धीरे धीरे भक्ति मार्ग में अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अनेक देवी देवताओं को याद करेंगे, अनेकों की पूजा करेंगे, तो मन बुद्धि हमारी एकाग्र होगी या भटकेगी? क्या होगा? मन बुद्धि हमारी भटकती जाएगी, एकाग्र नहीं होगी। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरना होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती जाती है। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा अनेक जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आती है तो सुख दुख के फेरे में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, और धीरे धीरे आत्मा के अंदर की जो पवित्रता है वो कम होती जाती है। सतयुग के शुरुआत में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला संपूर्ण का अर्थ है आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, सुख, शांति, आनंद सब कुछ होता है। त्रेता युग में आत्मा की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा के अंदर 80% सुख, शांति, आनंद, पवित्रता रह जाता है। द्वापर युग में आत्मा की सिर्फ 8 कलाएं रह जाती है। 50%, 50% आत्मा के अंदर सुख, शांति, पवित्रता रह जाते हैं। और कलयुग में क्या होता है? कली राक्षस का प्रवेश हो जाता है हर एक व्यक्ति के अंदर। तो पाप, धोखाधड़ी, व्यभिचार, अत्याचार, गलत कर्म, पाप कर्म, ये सारी की बढ़ जाता है। तो आत्मा जो है उसके अंदर आत्मा कलाहीन हो जाती है। आत्मा के अंदर के सारे दैवी गुण गायब होने लगते हैं, और दैवी गुण गायब होते हैं और राक्षसी वृत्तियां पनपती जाती है। और उन्हीं राक्षसी वृत्तियों के कारण आज जाति जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समाज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज दुनिया में जो 2 राज्य है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म की ग्लानि बढ़ती चली जा रही है, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। आज प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब था नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब तैयार कर लिया। आज 80 साल के बाद हर छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब की पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुके हैं। तो मनुष्य जो है उसने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। तो जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को अगर काटेगा तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूँ? बताइए। घर में अगर बारूद बिछाई हुई है घर के नीचे तो मैं घर में सुरक्षित हूँ क्या? ऐसे घर में नहीं हूँ। वैसे इस दुनिया में आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, एटम बॉम्ब ये सारे देश के पास है। उत्तर कोरिया जैसा छोटा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, अमेरिका को धमकी देता है कि मैं एटम बॉम्ब से विनाश करा दूंगा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया विनाश हो सकती है। तो क्या ये जो समय है, वर्तमान समय, जब मनुष्य ने
अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, तो परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, ये परमात्मा के अवतरण का समय है या नहीं है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, आत्मा के 3 शत्रु है, आत्मा के 3 शत्रु है। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनाः, काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, लोभ माना लालच, ये 3 आत्मा के शत्रु है। बोला है कि इन विकारों को त्याग देना चाहिए, इनको शत्रु समझ। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये काम विकार ये बड़ा शत्रु है, इसको मार डाल। जय शत्रु, इसको मार डाल, इसको खत्म कर दे। ये काम विकार, विषय वासना, ये मनुष्य के अंदर जो पनप रही है, इसकी वजह से दुनिया का पतन होता जा रहा है, दुनिया में अशांति बढ़ रही है, दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है। तो आज मैंने बताया कि तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है, और ये जब सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो आगे चल के बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। आगे चल के ऐसा समय आएगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे। तो जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें बड़े बड़े जो एटम बम है उसका विस्फोट होगा, न्यूक्लियर वार होगा, उससे धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एटम बम का जो विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फों के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से जो समुद्र है उनका जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये जितने भी अफ्रीका, ये जो समुद्र के ऊपर जो आइलैंड से बेट है, जो टापू बने हुए हैं, ये सारे समुद्र के जल के अंदर चले जाएंगे। जो नासा नाम की एक संस्था है, साइंस का रिसर्च करने वाली अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में भारत के जो 10 शहर है, 8-9 सालों में भारत के 10 शहर ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अभी भी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, और जब 3rd वर्ल्ड वार होगा, अभी सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी है, तो ये धरती का टेम्परेचर जो है ये बढ़ता चला जाएगा, और सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आगे खड़ी हो गई। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूँ, मैं स्वयं महाकाल हूँ। गीता में बोला है ये बात, मैं इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ। तो मैंने अभी बताया कि मकान जब पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराने मकान को तोड़ देता है और नया मकान तैयार कर देता है। वैसे जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनको विनाशकारी देवता बोला है, संहारकर्ता बोला है, महाकाल बोला है, और गीता में श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सारे संसार
इसमें आत्मा की नॉलेज, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, सच में राजयोग क्या है। क्योंकि आज क्या हो गया, योगासन और प्राणायाम को हम राजयोग समझ रहे हैं। योगासन और प्राणायाम ये राजयोग नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योगासन और प्राणायाम का यूज किया जाता है। तो परमात्मा के स्वयं सद्गुरु बन के, शिक्षक बन के, टीचर बन के ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। इसलिए आपने एक चित्र देखा रहेगा जिसमें शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हैं और उनके सामने सप्तर्षि बैठे हुए, सप्त ऋषि, और सप्त ऋषियों को भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे। तो कभी तो आके भगवान ने हम सब बच्चों को पढ़ाई होगी, आध्यात्मिक ज्ञान दिया होगा। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है अधिमाना अंदर, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो परमात्मा ने स्वयं टीचर बन के, शिक्षक बन के, इस सृष्टि में सद्गुरु बन के कभी तो पढ़ाई है। स्वयं इस धरती पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके ये पढ़ाई पढ़ा रही है। और इस सृष्टि का परिवर्तन का समय आ चुका है। आज जो दुनिया में बड़े बड़े भविष्यकार है, भविष्य रहता है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक महापुरुष का अवतार होगा। और वो महापुरुष जो है वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारे सृष्टि की बड़ी बड़ी महासत्ताएं, बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो योगियों का भी योगी है, वो सबसे बड़ा आदि योगी है। क्योंकि आप बताइए मुझे, सृष्टि का विनाश होगा तो नई दुनिया जब शुरू होगी तो कोई मनुष्य, पहले कोई मनुष्य बचने चाहिए या नहीं बचने चाहिए? कोई तो पुरुष और स्त्री, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचेंगे, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव। जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन परमात्मा जो है वो स्वयं आके कलियुगी सृष्टि का अंत, और जब नई सृष्टि चालू हो जाएगी तो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ और जगत माता, इनके द्वारा ये नई सृष्टि का फिर से रचना होती है। और फिर से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते, मैं इस सारे जगत को पापी कलयुग से पावन सतयुग में विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूँ। विपरिवर्तते बोला, विपरीत दिशा में माना विरुद्ध दिशा में, माना रिवर्स डायरेक्शन में। तो पापी कलयुग की ये जो दुनिया है ये उल्टे डायरेक्शन में जाके पावन सतयुग में परिवर्तित हो जाती है। और गीता में बोला है मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, मेरी अध्यक्षता में इस दुनिया को मैं परिवर्तित करता हूँ। तो आज कोई राजनेता जो अलग अलग पार्टी है, पॉलिटिशियंस है, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई संत महात्मा इस दुनिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की अध्यक्षता में इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो आने वाले समय में ये सारी सृष्टि में नया युग, नवयुग आएगा, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, एक राजा रानी स्थापन हो जाएंगे। आज भारत में झगड़ा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना है, न्यूज में आ रहा है रोज। मतलब हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी धर्म वाले, उनके लिए एक ही कानून रहेगा भारत के अंदर। लेकिन परमात्मा आता है तो सिर्फ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाता है, सारे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, सारे विश्व को एक सूत्र में बांधता है। सारे विश्व में एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति स्थापन करके जाता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य लाता है। आज अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां होने की वजह से आज आपस में दुख, अशांति और लड़ाई झगड़ा है। जब परमात्मा आके इस अनेकता का विनाश करता है और एक सद्धर्म स्थापन करता है तो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाती है।
जो शिव की शक्ति है